जो बीच में जहाँ फ्रैक्चर था यहाँ का बोन जुड़ा नहीं था और इन्फेक्शन में भी यहीं के बोन का रोल था। कुछ बोन ऐसे थे जो लूज़ थे, जो फिक्स नहीं थे बोन के साथ, मसल्स के साथ। तो जो लूज बोन थे वो इन्फेक्शन दे रहे थे। तो इनकी सर्जरी में हमने ये सारा हार्डवेयर निकाला, सारे एनसर्कुलेस वायर निकाले, जो स्क्रू डले हुए थे सब निकाले। तो इनके इन्फेक्टेड नॉन यूनियन फीमर बोन का मैटर था। तो फीमर में इन्फेक्शन की वजह से इनकी डिस्चार्ज आता था, मवाद आता था, पस आता था, उसमें जुड़ाव भी नहीं हुआ था। तो फीमर की जो बोन की जो शुरुआती स्थिति थी जितेंद्र जी की, इस एक्सरे में है। ये एमपी रतलाम के रहने वाले हैं। तो इनके पुराने ऑपरेशन में इस तरह से सर्जरियां हुई थी, प्लेट लगी थी। मैं मध्य प्रदेश के रतलाम से 50 किलोमीटर आगे से रहने वाला हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है करीबन 21 से 22। तो चोट कब लगी थी शुरुआत में, जब फ्रैक्चर हुआ था वो कब हुआ था? सर मेरा फ्रैक्चर हुआ था 12 दिसंबर 2023 दिसंबर में चोट लगी थी। तो उसमें एक ही ऑपरेशन हुआ आपका जब तक आप हमारे यहाँ आए थे? नहीं, 2 ऑपरेशन हो चुके थे। 2 ऑपरेशन हो गए थे। तो बताइए कैसे हुई थी? पहले ऑपरेशन में मेरा प्लेट डाला था। प्लेट डालने के बाद 2 महीने बाद फिर चेक कराने के लिए गए, तो उन्होंने बोला बोन ग्राफ्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑपरेशन मेरा बोन ग्राफ्ट किया था। इसके बोन ग्राफ्ट के 15 दिन बाद से मेरा पस चालू होने लग गया। तो पस लगभग 10 महीने तक चला। 10 महीने बाद फिर मैं यहाँ पर आया। कितना इन्फेक्शन आता था आपको पहले? इन्फेक्शन डेली आता था 10-15 ml। 10-15 ml आता था। पैर दिखाइए कहाँ से इन्फेक्शन आता था? यहाँ से पस आता था। यहाँ से पस आता था? हाँ, यहाँ से और एक जगह ऊपर से, दो जगह से पस आता था। 2 जगह से पस आता था। तो बोन ग्राफ्ट से पहले पस की दिक्कत नहीं थी? नहीं, 2 महीने तक कोई पस की दिक्कत नहीं थी। और जब आपके शुरुआती चोट लगी थी उसमें ओपन इंजरी नहीं थी? नहीं, क्लोज फ्रैक्चर था आपका? हाँ, ना सर, ओपन फ्रैक्चर नहीं था। जब इसमें बोन ग्राफ्ट हुआ तो उसके बाद से पस आने लगा। हाँ। और पस आते आते 10 महीने हो गए थे। 10 महीने हो गए थे। 10 महीने में आपने कितनी जगह दिखाया? रतलाम में दिखाया, 3-4 जगह दिखाया रतलाम में, फिर दूसरी जगह भी दिखाया। तो खाली दवाई गोली दे देते थे, उससे दवाई गोली से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस ऐसा कैसा आ रहा था। तो जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि इनके पहले फ्रैक्चर के बाद प्लेट लगी थी, जिसमें बाद में इन्फेक्शन जब हुआ बोन ग्राफ्टिंग के बाद, तो बोन ग्राफ्टिंग के बाद ये 10-12 महीने के बाद हमारे पास आए। तो आज जब ये हमारे पास आए थे तो इनका ये हमारे हॉस्पिटल का एक्सरे था। तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर की बोन दिख रहा है, जो बीच में जहाँ फ्रैक्चर था यहाँ का बोन जुड़ा नहीं था और इन्फेक्शन में भी यहीं के बोन का रोल था। कुछ बोन ऐसे थे जो लूज़ थे, जो फिक्स नहीं थे बोन के साथ, मसल्स के साथ। तो जो लूज़ बोन थे वो इन्फेक्शन दे रहे थे। तो इनकी सर्जरी में हमने ये सारा हार्डवेयर निकाला, सारे एनसर्कुलेस वायर निकाले, जो स्क्रू डले हुए थे सब निकाले। तो सफाई की बोन की। तो कुछ बोन पीस ऐसे थे जो हटा दिए, कुछ बोन जो हमें सही लगी उसको हमने फिक्स कर दिया था LRS से, और बाकी हमने एंटीबायोटिक सीमेंट इसमें इस्तेमाल किया। हमारे पास ये 3-4 महीने बाद दोबारा जब आए इलाज के लिए, तो हमने इनका आने के बाद एक्सरे कराया था, हॉस्पिटल में आने के बाद एक्सरे कराया था। तो इन्फेक्शन उसमें नहीं था और बोन भी हेल्दी दिख रही थी, काफ़ी अच्छी बोन दिख रही थी। सीमेंट हमने हटा के इनके LRS फिक्स किया है, सीमेंट हटा के LRS फिक्स किया है। और जो बोन हमने छोड़ी थी इनके यहाँ, वो भी ऊपर नीचे दोनों तरफ जुड़ गई है। LRS के साथ हमने बोन ग्राफ्ट भी किया है और इसमें अंदर एक नेल भी डाली है ताकि आगे मजबूती रहे इनकी। तो यहाँ इलाज के पहले ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था आपका? हाँ सर, पहले ऑपरेशन के बाद ही ख़त्म हो गया था। और जब से अब तक कभी दोबारा तो नहीं आया इन्फेक्शन? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कितना महीने हो गए हमारे यहाँ इलाज चलते चलते? हम दिसंबर में आए थे, दिसंबर में पहला ऑपरेशन हुआ। 5वां महीना हो गया ना? ठीक है। वजन आ रहा है पैर पे? वजन आ रहा है, मजबूत हो रहा है पैर? हो गया। पहले ऐसा वजन आता था? नहीं आता था, दर्द करता था बहुत।
पहले वजन नहीं लेता था, अब वजन लेने लग गया है फिर। सही लग रहा है, हो जाओगे सही? सही लग रहा होगा ही, क्या सही है। मांसपेशी टाइट है, टाइट है, इसीलिए नहीं आ रहा। कह रहा है बस वो जो भी है तेरे से आएगा, ठीक है? आप करा दिया। हाँ वही जब करता था तो धीरे धीरे मुड़ना, वही जगह सही कोई मालिश करेगी सर। इसका करना है सर। हाँ ये टाइट। हाँ हाँ ये टाइम और चला कर खूब चला कर। तो ये पहले से ही कुछ जाम था, क्या था? ये मेरा पहले से जाम हो गया था। 4 महीने तक वहाँ ऑपरेशन करा, 4 महीने के बाद तो बता दीजिए। वहाँ का ऑपरेशन हुआ, 4 महीने तक मेरा घुटना जाम नहीं था। फिर बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे, दर्द के कारण मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, तो ये घुटना जाम हो गया, वहीं से ही था। अच्छा, वहीं से पहले से जाम। हाँ। जितेंद्र जी का यहाँ इलाज में इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया है और इनकी हड्डी में भी मजबूती है। ये अपने पैरों पे वजन दे के चल पा रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द इनका पैर पूरी तरह से सही हो जाएगा, हड्डी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। जितेंद्र जी के इलाज की अपडेट हम फ्यूचर में भी आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं तो आप प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में OPD समय में आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। अपनी बीमारी, अपनी समस्या डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी 4 किलोमीटर है।